प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। छात्र की मौत से उपजा आक्रोश, हत्या का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर थाने का किया घेराव। शक के चलते पति ने की हैवानियत की हदें पार, रात भर पत्नी के साथ की बेरहमी से पिटाई। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, महिला आरक्षण को बताया चुनावी छलावा। और चलती इलेक्ट्रिक स्कूटी बनी आग का गोला, युवक ने कूदकर बचाई जान। उदयपुर में स्कूल में पोल गिरने से छात्र की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सर्व समाज के लोगों ने थाने का घेराव करते हुए इस घटना को हत्या करार दिया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही और सूचना देने में देरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों ने चेतावनी दी है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उदयपुर में सेंट एंथनी स्कूल में तीसरी कक्षा के छात्र की मौत के मामले ने अब बड़ा रूप ले लिया है। मंगलवार को सर्व समाज के लोग गोवर्धन विलास थाने पहुंचे और थाने का घेराव करते हुए इस घटना को हत्या करार दिया। समाज के लोगों ने स्कूल के प्रिंसिपल और PTI के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मृतक छात्र महर्त राज सिंह की मौत सोमवार को स्कूल परिसर में हुई थी। बताया जा रहा है कि बच्चा मैदान में लगे हैंडबॉल के पोल पर लटक रहा था, तभी अचानक पोल उसके सिर पर गिर गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। स्कूल स्टाफ उसे MB अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता देवेंद्र पाल सिंह चौहान ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बच्चे की मौत के बाद उन्हें सूचना दी गई और जब वे अस्पताल पहुंचे तब पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि स्कूल के पास ही गीतांजलि अस्पताल होने के बावजूद बच्चे को वहां नहीं ले जाया गया, बल्कि दूर MB अस्पताल ले जाया गया, जिससे समय पर इलाज नहीं मिल सका। समाज के लोगों ने CCTV फुटेज सौंपने, अस्पताल ले जाने के समय और तरीके की जांच करने और मोर्चरी के बाहर हुई हाथापाई के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग भी रखी है। करनी सेना के जिलाध्यक्ष जीवन सिंह सिवादा और डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत सहित कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस पर बढ़ते दबाव के बीच गोवर्धन विलास थाना पुलिस अब स्कूल प्रशासन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की तैयारी में जुट गई है। वहीं समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन किया जाएगा। वो हत्यारा है सर, वो हत्यारा है, उसको गिरफ्तार कीजिए आप। वो हत्यारा, उसको गिरफ्तार कीजिए, किसी के खिलाफ गिरफ्तार कीजिए आप। माँ बाप बच्चों को बड़ा करके स्कूल में भेजते हैं, केयर टेकर स्कूल वाले होते हैं। उसके बाद हम उनकी केयरिंग, स्कूल गेट से बाहर निकलने के बाद हमारी जिम्मेदारी रहती है। यहाँ तक कि वहाँ के सेंट एंथनी जो स्कूल है, घर से बच्चा ले जाता है, हाँ वो उनकी गाड़ियाँ चलती है, घर पे ड्रॉप करते हैं, पिकअप भी घर से करते हैं, तो लापरवाही तो है। मैं तो कह रहा हूँ एक्सीडेंटल नहीं था। मांग क्या? हमारी मांग ये जो जिस तरह से गौर लापरवाही की है, लापरवाही के तहत मुकदमा दर्ज हो, गिरफ्तार करें। उसके बाद हम सर्व समाज के जो भाई लोग बैठे हैं उस पीड़ित परिवार के साथ हैं, उस पीड़ित परिवार को न्याय उचित बात होनी चाहिए। कल आनंद फानंद में जिस तरह से रिपोर्ट दे के न जिस तरह PM करके बॉडी सुपुर्द कर दी, ये कोई मासूम बच्चा मरा है, कोई पशु नहीं मरा था। बिल्कुल प्रशासन, पुलिस प्रशासन C साहब ने कहा है हम रिपोर्ट ले रहे हैं, रिपोर्ट लेके रिपोर्ट के आधार पर एक बार उसको गिरफ्तार करके लाएंगे। चाहे वो झूठा है सही है, वो तो कोर्ट पड़ा है ना। हम भी ये कह रहे हैं, हम तो कह ही नहीं रहे कि हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानून के रखवाले बैठे हैं, आप कोर्ट बड़ा है। देखिए अभी एक टेक्निकल बात भी आई है कि बच्चा वो कह रहा है कि पोल से लटका, तो पोल बच्चा की हाइट और पोल की हाइट कितनी बड़ी। अभी हम लोग PTA से ही बात कर रहे थे, तो ये तो वास्तव में जहाज का वैसा आ गया कि आखिर उसकी लंबाई कितनी है और पोल की लंबाई कितनी है। वाकई में कहीं ना कहीं ये तो घटना हुई है और प्रशासन के साथ मिलकर के वो अपने आप को छुपा रहा है।
बाकी में हमने तो जो मांग की है वही है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर जिले के झाड़ोल क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने शराब के नशे में धारदार हथियार और लाठी से पूरी रात पत्नी को बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। घायल महिला को पहले झाड़ोल अस्पताल और फिर उदयपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपी पति को डिटेन कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के झाड़ोल क्षेत्र के ओगड़ा थाना इलाके के ओड़ा गांव में घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। यहां एक पति ने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी पति ने देर रात शराब के नशे में पत्नी के साथ विवाद किया, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी को अपनी पत्नी के अवैध संबंधों का शक था, जिसके चलते वो आए दिन शराब पीकर उससे झगड़ा और मारपीट करता था। लेकिन इस बार आरोपी ने सारी हदें पार कर दी। उसने धारदार हथियार और लाठी का इस्तेमाल करते हुए पत्नी को पूरी रात बेरहमी से पीटा। इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और अधमरी हालत में पहुंच गई। घटना की सूचना मिलते ही पीड़िता का पीहर पक्ष मौके पर पहुंचा और महिला को तत्काल झाड़ोल उपजिला अस्पताल लेकर गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे उदयपुर रेफर कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पीड़िता के परिजनों ने ओगड़ा थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने फरार आरोपी पति को डिटेन कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से पत्नी पर शक करता था और शराब के नशे में अक्सर मारपीट करता था। पुलिस अब मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है। को फ़ोन किया तो मामा जल्दी आओ, तुम्हारी बहन को ये पति मार देगा। तो फिर हम 5-10 जने अकेले होकर फ़ोन करके गए तो वहाँ ये देखा उसकी गंभीर हालत थी। गंभीर हालत देख के फिर पावना और बहन को उठा के लाए, इलाज करवा रहे हैं झाड़ू में। सबको गला है और कैमरे बारह में कुछ होता है, इसको दारू पी के बस शंका ही करता है। ये बात है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक मंगलवार को उदयपुर के प्रवास पर रहीं। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों पर जमकर प्रहार किया। पंखुड़ी पाठक ने विशेष रूप से महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए इसे महिलाओं के साथ एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। उदयपुर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए पंखुड़ी पाठक ने कहा कि जो महिला आरक्षण बिल संसद में पारित किया गया है, वो असल में एक कंडीशनल बिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इसमें जनगणना और परिसीमन जैसी शर्तें जोड़कर महिलाओं के हक को लंबे समय के लिए टाल दिया है। पंखुड़ी पाठक ने कांग्रेस का पक्ष मजबूती से रखते हुए कहा कि उनकी पार्टी की मांग स्पष्ट है कि महिला आरक्षण को बिना किसी शर्त के तुरंत प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने परिसीमन के मुद्दे पर भी चिंता जताई और कहा कि इसके पीछे भाजपा का एक बड़ा राजनीतिक एजेंडा छिपा है, जो देश के संघीय ढांचे को प्रभावित कर सकता है। देखिए, जो पिछले दिनों में हुआ है उससे ये समझ में आया है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी की मंशा नहीं है। और बहुत दुख मुझे इस बात का है एक महिला होने के नाते कि महिला आरक्षण जैसा मुद्दा जो कि देश की मांग है, समय की मांग है, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने इतना बुरा राजनीतिक षड्यंत्र किया और महिलाओं को और देश को गुमराह करने का काम किया। जबकि जो मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है कि तुरंत महिला आरक्षण को बिना किसी भी कंडीशन के लागू किया जाए, उसको भारतीय जनता पार्टी उस मांग को स्वीकार नहीं कर रही है और महिलाओं के साथ जो धोखा कर रही है वो पूरे देश की महिलाएं आज देख रही हैं। पाठक ने याद दिलाया कि यूपीए सरकार के समय कांग्रेस ने राज्यसभा में इस बिल को पास करवाया था, लेकिन तब भाजपा और अन्य दलों के विरोध के कारण ये लोकसभा में अटक गया था। आज जब भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है, तो वे इसे तुरंत लागू करने की बजाय 2029 या उसके बाद की तारीखों का हवाला दे रहे हैं, जो देश की महिलाओं के साथ सरासर धोखा है।
उदयपुर प्रवास के दौरान पाठक ने संगठन की मजबूती और आगामी चुनावी रणनीतियों पर भी चर्चा की और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो वो एक मेजॉरिटी सरकार थी। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो सरकार में आने के बाद मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले दिन ही महिलाओं को आरक्षण दे सकती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 2017 में सोनिया गांधी जी ने मोदी जी को पत्र लिखा, कहा कि महिला आरक्षण की लंबे समय से मांग है, इसको आप पूरा करिए। उन्होंने नहीं सुनी। 2018 में श्री राहुल गांधी जी ने भी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख के यही मांग करी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। 2023 में जब महिला आरक्षण जो अधिनियम था उसको लेकर जब ये सरकार आई तो उसमें भी उन्होंने कंडीशन लगा दी कि ये होगा, सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद जाके महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। यानी क्रेडिट भी ले लिया और महिलाओं को आरक्षण भी नहीं दिया। और आज जब महिला आरक्षण की वापस चर्चा शुरू हुई है तो महिला आरक्षण की आड़ में भारतीय जनता पार्टी डिलिमिटेशन पे एक नया प्रस्ताव लेकर आई थी। महिला आरक्षण को ढाल बना के प्रयास किया गया एक ऐसा परिसीमन करने का जो कि इस देश के राजनीतिक ढांचे को बदल दे, जो कि इस देश के संघीय ढांचे को बदल दे और इस देश की राजनीतिक जो परिस्थिति है उसको इस तरह से बदल दे कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो। और इसी को रोकने का काम कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष ने किया। दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब चलती इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के बाद स्कूटी से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग भड़क उठी। इस दौरान स्कूटी सवार युवक ने सूझबूझ दिखाते हुए कूदकर अपनी जान बचा ली। दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र के डिडवाना गांव में मंगलवार सुबह एक खतरनाक हादसा सामने आया, जहां चलती इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई। ये घटना स्टेट हाईवे 24 पर धाकड़ा ढाणी के पेट्रोल पंप के पास हुई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार रामगढ़ पचवारा निवासी लोकेश सैनी अपनी ई स्कूटी से लालसोट दही लेने जा रहे थे। तभी रास्ते में अचानक स्कूटी में शॉर्ट सर्किट हो गया और उससे धुआं उठने लगा। स्थिति को भांपते हुए लोकेश ने तुरंत स्कूटी से कूदकर खुद को सुरक्षित कर लिया। कुछ ही पलों में स्कूटी में आग लग गई और आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते पूरी स्कूटी जलकर खाक हो गई। घटना के बाद हाईवे पर गुजर रहे लोग और आसपास के ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। लोकेश सैनी ने बताया कि वो रामगढ़ पचवारा में चाट का ठेला लगाते हैं और रोजमर्रा के काम के लिए इसी स्कूटी का इस्तेमाल करते थे। मंगलवार को वो चाट के लिए दही लेने लालसोट जा रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। उन्होंने ये भी बताया कि ये होंडा कंपनी की इलेक्ट्रिक स्कूटी उन्होंने करीब 2 महीने पहले ही फाइनेंस पर खरीदी थी। अचानक हुई इस घटना से उन्हें आर्थिक नुकसान भी हुआ है। फिलहाल घटना में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाएं इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा को लेकर सवाल जरूर खड़े कर रही हैं। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में सो रहे व्यक्ति की जान चली गई। दूध से भरे टैंकर ने रिवर्स लेते समय उसे कुचल दिया। घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर टैंकर जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के सारा थाना क्षेत्र के सुहावतों का गुड़ा गांव में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां दूध से भरे टैंकर ने रिवर्स लेते समय एक व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सायरा पुलिस के अनुसार मृतक के पुत्र गोवर्धन सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया गया कि उनके पिता फतेह सिंह राजपूत सुबह घर के बाहर आम के पेड़ के नीचे पलंग पर सो रहे थे। इसी दौरान बाड़ी में खड़ा दूध के टैंकर को भगवत सिंह ने स्टार्ट कर आगे पीछे किया और लापरवाही बरतते हुए टैंकर को तेज गति से रिवर्स में लिया, जिसकी चपेट में फतेह सिंह आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल फतेह सिंह को तुरंत गोविंदा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक के बेटे गोवर्धन सिंह ने ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने टैंकर को जब्त कर लिया है और मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही फरार आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। होटल है फतेह सिंह की, वहाँ पे वो सो रहे थे। दूध का टैंकर आया, तो दूध का टैंकर वहाँ खड़ा था, इसमें
सिरप लगाया, प्रीवियस में लिया तो वो सो रहे थे, उनके वही एक्सीडेंट हो गया। वहाँ से वापस गोविंदा हॉस्पिटल ले, फिर सारे थाना में इंफॉर्मेशन किया, फिर पोस्टमार्टम करा। उदयपुर के सायरा ब्लॉक में मंगलवार दोपहर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। खेतों में रखी सूखी घास अचानक आग की चपेट में आ गई। पास ही चल रहे मायरे कार्यक्रम के बीच लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि ग्रामीणों की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। उदयपुर जिले के सायरा ब्लॉक के बोरावाली मादड़ी गांव में मंगलवार दोपहर अचानक लगी आग ने पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। खेतों के बीच से उठते धुएं के गुबार और तेज लपटों ने देखते ही देखते वहां जमा सूखी घास को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के लोग सहम गए और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार जहां आग लगी उसके ठीक पास ही एक मकान में मायरे का मांगलिक कार्यक्रम चल रहा था। घर में मेहमानों की आवाजाही और खुशियों का माहौल था, लेकिन अचानक लगी आग ने इस उत्सव के बीच हड़कंप मचा दिया। आग की लपटों को घर के करीब आता देख लोग अपनी जान बचाने के साथ साथ सामान सुरक्षित करने में जुट गए। ऐसे हालात में प्रशासनिक मदद का इंतजार करने की बजाय स्थानीय ग्रामीणों ने समझदारी का परिचय दिया। लोगों ने पानी और उपलब्ध अन्य संसाधनों की मदद से कड़ी मशक्कत करते हुए आग को फैलने से रोक दिया और समय रहते स्थिति को काबू में कर लिया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग से खेत में रखी पूरी सूखी घास जलकर नष्ट हो गई, जिससे किसान को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। राजसमंद पुलिस ने सड़क सुरक्षा और दुर्घटना प्रबंधन में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल के निर्देशन में जिले को मॉडल जिला बनाने की दिशा में ई-डार सिस्टम और पीएम राहत योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया गया है। इस पहल के तहत दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत कैशलेस इलाज मिल रहा है, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा चुकी है। राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल के दिशा निर्देशन में राजसमंद पुलिस ने सड़क सुरक्षा और दुर्घटना प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जिले को सड़क दुर्घटना राहत में मॉडल जिले के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से ई-डार मॉनिटरिंग सिस्टम और पीएम राहत योजना को पूरी क्षमता के साथ लागू किया गया है। इस योजना को सफल बनाने के लिए पिछले 4 दिनों में जिले के सभी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, चारों सर्कल के अधिकारी, सभी थाना अधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर्स को विशेष तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रशिक्षण एनआईसी के डिस्ट्रिक्ट रोल आउट मैनेजर गौतम संत द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों को ई-डार पोर्टल पर समयबद्ध और सटीक डेटा एंट्री के साथ डिजिटल मॉनिटरिंग की प्रक्रिया सिखाई गई। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना के बाद के सबसे अहम समय में पीड़ित को बिना किसी आर्थिक बाधा के इलाज उपलब्ध कराना है। योजना के तहत चयनित अस्पतालों में शुरुआती 7 दिनों तक 1,50,000 रुपए तक का कैशलेस उपचार दिया जाता है। ई-डार सिस्टम के जरिए दुर्घटना की पूरी जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज की जाती है, जिससे मुआवजा प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनती है। पुलिस, अस्पताल और अन्य संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है, ताकि सूचना मिलते ही तत्काल इलाज शुरू हो सके। राजसमंद पुलिस की इस पहल के सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। हाल ही में हुई सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को पीएम राहत योजना के तहत तुरंत इलाज देकर उनकी जान बचाई गई है। पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि सड़क दुर्घटना के समय वीडियो बनाने की बजाय तुरंत 112 नंबर पर कॉल करें, ताकि समय पर मदद पहुंचाकर किसी का जीवन बचाया जा सके। भारत सरकार द्वारा पीएम राहत योजना का शुभारंभ किया गया। इस संबंध में जिला राजसमंद में ई-डार पर तथा पीएम राहत पर सीओ तथा एसएचओ स्तर के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। पीएम राहत योजना एक कैशलेस स्कीम है, जिसके अंतर्गत 1.5 लाख तक का उपचार जो भी एक्सीडेंट का विक्टिम है उसे दिया जाता है, और ये 7 दिवस तक भारत सरकार की योजना के तहत दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मृत्यु दर को कम करना तथा जो भी एक्सीडेंट से पीड़ित विक्टिम है उसे समय पर गोल्डन आवर्स से ही उपचार मिल जाए, ऐसा शुभ उद्देश्य है। इसके लिए आमजन की जिम्मेदारी है। आमजन से मेरा अर्थ है कि जो भी व्यक्ति वहां से गुजर रहा है और उसे पता चलता है कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो 112 पे कॉल करे। समय पर कॉल करने से पुलिस, अस्पताल तथा अन्य जो विभाग है वो समन्वय करके उस पीड़ित व्यक्ति की समय पर अस्पताल में पहुंचाकर मदद कर पाएंगे। उदयपुर के पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने एक जटिल सर्जरी कर 72 वर्षीय महिला को नया जीवन दिया है।
महिला के सीने में 18 सेंटीमीटर का विशाल ट्यूमर निकालकर न सिर्फ उसकी जान बचाई गई, बल्कि कम खर्च में बोन सीमेंट तकनीक से सीने की हड्डियों का पुनर्निर्माण भी किया गया। डॉक्टरों की इस सफलता को चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। उदयपुर के पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने एक जटिल और दुर्लभ सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए 72 वर्षीय महिला मरीज की जान बचाई है। बांसवाड़ा की खाटोल निवासी महिला जब अस्पताल पहुंची तब उनकी स्थिति बेहद गंभीर थी और उनके सीने के मध्य भाग में एक बड़ा ट्यूमर विकसित हो चुका था। कैंसर रोग सर्जन डॉक्टर सौरभ शर्मा के अनुसार मरीज की बायोप्सी रिपोर्ट में स्टर्नम कैंसर की पुष्टि हुई, जो बेहद दुर्लभ होता है और कुल कैंसर मामलों में केवल 1 से 2% में ही पाया जाता है। सीटी स्कैन में ट्यूमर का आकार 15 से 18 सेंटीमीटर पाया गया, जो हृदय की झिल्ली, मुख्य रक्त वाहिनियों और पसलियों से चिपका हुआ था, जिससे ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा हो गया था। सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स की टीम, जिनमें सीटीसीएस सर्जन डॉक्टर अनुज मेहता, निश्चेतना विभाग के डॉक्टर प्रकाश औदित्य, डॉक्टर समीर गोयल, डॉक्टर कृष्ण गोपाल, नितेश और कुलदीप शामिल रहे। उन्होंने ट्यूमर को निकालने के लिए सीने की हड्डी और पसलियों के प्रभावित हिस्से को हटाया। इसके बाद सबसे बड़ी चुनौती सीने के खाली हिस्से को भरने की थी। मरीज की आर्थिक स्थिति को देखते हुए महंगे इम्प्लांट की बजाय बोन सीमेंट और मेटेलिक प्लेट की मदद से पुनर्निर्माण किया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज को आईसीयू में रखा गया, जहां 2 दिन में सुधार होने पर उसे वार्ड में शिफ्ट किया गया और छठे दिन पूरी तरह स्वस्थ होकर घर भेज दिया गया। पीएमसीएच के चेयरमैन राहुल अग्रवाल ने टीम की सराहना करते हुए इसे बड़ी उपलब्धि बताया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। छात्र की मौत से उपजा आक्रोश, हत्या का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर थाने का किया घेराव। शक के चलते पति ने की हैवानियत की हदें पार, रात भर पत्नी के साथ की बेरहमी से पिटाई। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, महिला आरक्षण को बताया चुनावी छलावा। और चलती इलेक्ट्रिक स्कूटी बनी आग का गोला, युवक ने कूदकर बचाई जान। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।